Hello everybody, welcome back to Understand UPSC. My name is Satyam Jain and in this particular lecture we are going to do the second part of the PT 365 of International Relations, which means that we will be completing the places in news in this particular lecture. So in the first lecture we did the international organizations. If you have not watched that lecture, do watch it now till here. And here in this particular lecture we'll be going through places in news. Then the next lecture, which will be out very soon, will cover the rest of the IR, which is a very short and not so important area, but we will cover that as well. So let us directly jump on and start the places in news. Before we do that, let me tell you that places in news should be studied from a point of view that there are a lot of places in news. क्या मतलब है भाई? places in news आपके गांव या आपके शहर के बराबर वाला शहर भी कभी ना कभी न्यूज़ में रहा होगा, तो क्या सब कुछ ही पढ़ना है? The entire world is in news at one particular point of time in life. Now the point is that one, you have to be very selective. Two, you have to read the most important. Third, this should come from the UPSC experience. Now fourth, even after all of this, you should remember only what is asked and what is relevant. एक जगह क्यों न्यूज़ में थी वो नहीं पूछा जाता है कभी भी. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. इट इज़ नॉट आस्क्ड व्हाई इट वॉज इन न्यूज़. जनरली वॉट इज, या फिर जनरली वॉट इज़ द केस इज दैट the place and where the place is on the world map is generally asked. Some questions, maybe one question per year, is asked regarding why this particular place was in news, and that is all. There are no too much details, there are no too much names, there are no too much proper nouns. कुछ नहीं होती ये सब चीज़ें. So इतना पढ़ना है, इतना समझना है. इसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ लेंगे हो जाएगा. In this particular lecture I'll take you through PT 365 के जितने places in news दिए हैं, ठीक है. उसमें यही चीज़ आपको समझाऊंगा, मैं यही बताऊंगा कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंड थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ताकि आपको याद रहे चीज़ें. एंड देन इफ़ मुझे लगा कि कुछ और प्लेसेस इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट है तो आई पुट देम ऑन द टेलीग्राम चैनल. ठीक है, ये PDF भी और वो वाली PDF भी अगर मुझे लगेगी तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी, आप देख सकते हैं वहाँ से. चलिए फिर अब शुरू करते हैं. लेट अस बिगिन द प्लेसेस इन न्यूज़. टॉपिक नंबर 2, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड. ओके, सो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में ये 4 लोकेशंस दी गई हैं. सियांग रिवर, ये आप देख सकते हैं. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड देन टेक्स अ बेंड एंड देन फ्लोज इन इंडिया एंड देन बांग्लादेश एंड इन द वेस्ट लाइक बे ऑफ बंगाल. ऑलराइट, दैट इज इट्स ट्रेजेक्ट्री. यहाँ पे क्यों बैंड लेती है हमें सबको पता है. दिस द सिंटेक्सिकल बैंड, बिकॉज यहाँ पे आपका नामचा बरवा की पीक आ जाती है. देन दिस इज़ द कच्चाथीवू आइलैंड. अब इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ ताकि न्यूज़ समझ में आ जाए. ये कच्चाथीवू आइलैंड है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है. ये कच्चाथीवू आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पे फिशरमैन, इंडिया के फिशरमैन फ़िश करने जाते हैं. लेकिन ये क्योंकि एरिया श्रीलंका के कंट्रोल में है आफ्टर एन इंडियन ट्रीटी काइंड ऑफ अ थिंग, तो वहाँ पे फिशरमैन को दिक्कत होती है. स्पेशली द फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु, ऑब्वियसली भैया ना तमिलनाडु के जाएंगे इधर. सो इसलिए चीज़ न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा. देन द कोलंबो पोर्ट ऑफ श्रीलंका एटसेट्रा, तो ये न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि पोर्ट वगैरह अपने चाइना को देते रहते हैं कुछ. देन द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी. दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट नीदर फ्रॉम प्रीलिम्स नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, बट ठीक है, विल हैव अ लुक एट इट. चलिए ठीक है, लेट अस बिगिन. सो श्रीलंका कोलंबो पोर्ट से शुरू करते हैं. नाउ यहाँ पे जैसे मैंने बोला चाइना है ना, चाइना की एक फर्म है, वो यहाँ पे लार्जेस्ट अपना लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स बना रही है कोलंबो एयरपोर्ट, कोलंबो पोर्ट पे. ये आपको याद नहीं रखना है, ना फर्म का नाम याद रखना है, ना कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, कुछ नहीं. वट यू टू रिमेंबर इज कोलंबो इज लार्जेस्ट पोर्ट इन श्रीलंका. एंड द सेकंड थिंग दैट यू टू रिमेंबर इज कि अगर पूछ ले कि ये पोर्ट्स किन जगह के है या फिर ये लोकेशन कौन सी है, तो उसके लिए 3-4 चीज़ें याद रख लेना. कोलंबो तो बहुत सिंपल है, याद रहता है जनरली. जो याद नहीं रहती हैं वो याद रख लेते हैं. वन इज़ ट्रिंकोमैली, हम्बनटोटा बहुत इंपॉर्टेंट, गैले एंड कनकेसनथुरई. अगर मैं कुछ भी प्रोनाउंस गलत करूँ तो मेरे को माफ़ करिएगा यार, मेरी मतलब आई डोंट हैव दिस एज माई नेटिव लैंग्वेज, बट एनी हाउ. So these are the 4 names that I wanted to remember apart from the Colombo port. Colombo is obviously in Sri Lanka. Colombo is also important because there is a Colombo security dialogue for the Indian Ocean region. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है for the Indian its neighborhood. Okay, तो कोलंबो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कोलंबो तो श्रीलंका में है ही. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव इज कनकेसनथुरई. ये नहीं याद रखना है, माइनर है मेजर कोई नहीं है. जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, जो न्यूज़ में रहा है मैं बता रहा हूँ आपको. कनकेसनथुरई, त्रिंकोमैली, हम्बनटोटा एंड गले. हम्बनटोटा तो सबसे ज़्यादा फेमस था ही. ये चाइना को सीधा दे दिया गया था और इससे बहुत ज़्यादा इंडिया को इशू हुआ था, बिकॉज ये बिल्कुल ऐसे वर्ज ऑफ इंडियन ओशन पे है ना, जस्ट नीचे, तो बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल हो गया चाइना का यहाँ पे. खैर चलिए, लेट अस कम टू द कच्चाथीवू आइलैंड. देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, इंडिया श्रीलंका के बीच में है ये. पाक स्टेट जो इंडिया श्रीलंका के बीच में पड़ता है. अब इंडिया का जो रामेश्वरम है ये उसके नॉर्थ ईस्ट में है और श्रीलंका का जो जाफना है उसके साउथ वेस्ट में है. देखो समझते हैं इसको. इंडिया का
रामेश्वरम है ना उसके नॉर्थ ईस्ट में, और श्रीलंका का जाफना उसके साउथ वेस्ट में। बात समझ में आ गई? ये जाफना पेनिनसुला है, सबको पता है, इसके साउथ वेस्ट में ये रामेश्वरम है इंडिया का, इसके नॉर्थ ईस्ट में। कूल? ओके, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फिशर फोक, जैसे कि मैंने बताया, जो ट्रेडिशनली फिशिंग करते थे यहाँ पे। और इंडिया ने 1974 में एक इंडो श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत इंडिया ने कच्चाथीवू का जो आइलैंड है वो श्रीलंका को सीड कर दे दिया था, ठीक है, सीड कर दिया था। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अगेन टू मच इन न्यूज़ फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, फॉर इकोनॉमिकल रीजन्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलराइट, सो अपने को क्या याद रखना है इसमें, कच्चाथीवू आइलैंड कहाँ पे है, पाक स्टेट में है, किसका है फिलहाल, श्रीलंका का है। और ये लोकेशन, सो लोकेशन समझो, कच्चाथीवू आइलैंड इज बिटवीन द रामेश्वरम एंड द मन्नार आइलैंड, इनके बीच में पड़ता है। इट इज़ क्लोजर टू द जाफना पेनिनसुला, या फिर श्रीलंकन क्या बोलेंगे, जाफना भी नहीं बोलूँ तो श्रीलंकन आइलैंड्स, अ फ्यू ऑफ द श्रीलंकन आइलैंड्स। एंड इंडिया में सबसे क्लोजर है किसके, रामेश्वरम वाले पॉइंट के। दिस इज जस्ट वॉट यू हैव टू रिमेंबर ऑफ दिस। गल्फ ऑफ मन्नार तो ठीक है, मतलब नहीं भी याद रखोगे चलेगा, बट ये वाली चीज़ को याद रख लेना कि भाई ये कहाँ पड़ता है आपका, इट लाइज इन द पाक स्ट्रेट, ठीक है, इट लाइज इन द पाक स्टेट। इतने से याद रखोगे हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सियांग रिवर का तो जनरली हमें पता ही होता है, अगर देखना है तो यहाँ से आपकी ये निकलती है, जब ये निकलती है चाइना में तो उसको बोलते हैं यारलंग सांगपो। यहाँ से निकली, ये इस पे जैंगमू डैम है जो चाइना ने बना दिया, जिससे इंडिया को दिक्कत हो रही है। देन ये आगे निकलती है, यहाँ पे लेती है वो बेंड है ना, द सिंटैक्सियल बैंड, और फिर यहाँ से इंडिया में एंटर करती है। देन इट गोज ऑन टू बीइंग अ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है, अ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रह्मपुत्र, एंड देन इट फ्लोज डाउन द एरिया लास्ट इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कहाँ से शुरू होती है सियांग रिवर, चाइना, क्या नाम है वहाँ पे, यारलंग सांगपो। फिर एक क्या बात आपको याद रखनी है, डैम का नाम जैंगमू डैम, ठीक है, कहाँ है, चाइना का है। ये बैंड तो आपको पता ही है, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी आपको पता है कि भाई सियांग रिवर पे जो है डैम बना दिया, मैंने आपको समझाई दिया है। देन ये ब्रह्मपुत्र के प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये भी बता दिया मैंने आपको। दिस इज इट। लास्टली आपको क्या याद रखना है कि इट गोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। इतना याद रखोगे इसके बारे में, इनफ है। चलिए आगे बढ़ता है। ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, अब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है तब भी देख लेते हैं। सो द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी क्यों न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंडियन फिशरमैन चले गए थे फिशिंग करते करते, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। होता है इंडियन फिशरमैन के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है ये। नाउ कमिंग टू द मेजर पॉइंट, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे तो द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी बेसिकली क्या है, नाम समझो, ब्रिटिशर्स की, ब्रिटेन की, ग्रेट ब्रिटेन की इंडियन ओशन में क्या टेरिटरीज हैं। तो वो टेरिटरीज कब रही होंगी, वही जब इन लोगों ने कॉलोनाइज किया, उसके बाद गए नहीं वापस, है ना, हम लोगों ने तो भगा दिया, बाकी लोग भगा नहीं पाए, कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स कब जाके रख लिए, तो वैसी टेरिटरीज हैं ये, है ना, फॉरेन टेरिटरीज हैं ये इनकी। तो देखो क्या क्या है, व्हाट डज इट ऑल कंप्राइज ऑफ, द सैलोमन आइलैंड्स, द बानहोस अटोल, नेल्सन आइलैंड, थ्री ब्रदर आइलैंड, ईगल आइलैंड, डेंजर आइलैंड, डियागो गार्सिया। सबसे इंपॉर्टेंट है डियागो गार्सिया। देखो यहाँ पे देखो, ये पूरा जो इस रेड ब्लॉक के अंदर जो वाइट ब्लॉक है ना, ये पूरा डियागो गार्सिया का ब्लॉक है। एक सेकंड, मेरा पेन कहाँ गया, चलाते चलाते हाथ से गिर जाते हैं यार पेन। हाँ मिल गया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि यू आर राइटिंग समथिंग और आपने ऐसे सॉरी, पेन उठा के ऐसे कान के ऊपर रख लिया हो और आप भूल गए हो फिर कि यार कहाँ रखा, तो आप ढूंढ रहे हो, या फिर जैसे मैं तो चलो स्पेक्स नहीं लगाता हूँ, बट ऐसे होता है कि ऐसे स्पेक्स यूज़ कर रहे हो, वो ऐसे सिर के ऊपर रख लिया एंड देन भूल गए, ढूंढ रहे हैं अभी हुआ वो, खैर ठीक है। ओके, सो या दिस ब्लॉक इज द डियागो गार्सिया, राइट। तो एक तो आपको ये याद रख लेना है भाई, डियागो गार्सिया जो है वो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है। दूसरा, ये लार्जेस्ट और सदर्न मोस्ट लैंड मास है इस ग्रुप का। यहाँ पे यूएस मिलिट्री बेस वगैरह भी अच्छा खासा मिलता है। ओके, ये दो चीज़ आप याद रख सकते हो। देखो इसमें सब मिल रहा है ना, देखो बार्टन पास, फिर ये पूरा अटोल बना हुआ है आपका, फिर इधर आओगे तो एगमेंट आइलैंड, डेंजर आइलैंड, ईगल आइलैंड, थ्री ब्रदर आइलैंड। तो मुझे नहीं लगता यार, मतलब मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी इनका सीक्वेंस पूछ सकता है, मुझे पर्सनली नहीं लगता है ये। तो लाइक अगर मेरे को याद करना होता तो मैं नहीं करता, अब आपको करना है तो आप देख सकते हो, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मतलब वैसे तो सिंपल से बन रहा है, बीडी टाइप कुछ बन रहा है क्या हो रहा है आज। ओके, ब्रदर आइलैंड, ईगल आइलैंड, डेंजर आइलैंड, एगमेंट आइलैंड, DED ये सब कुछ भी बन रहा है।
राइट। उसमें ईगल ऊपर उड़ती है तो ईगल ऊपर है, और एंट नीचे चलती है धरती पे तो एंट नीचे है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। ओके, 3 भाइयों को ऊपर ईगल उड़ती हुई दिखी तो उनको लगा कोई डेंजर है, इसलिए वो एंट की तरह धरती पे लेट गए। सिंपल। खैर, बट चलो याद ही करा दिया मैंने ना कर करके। ओके ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया देख लेते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में कुछ कुछ ये मतलब कंट्रीज़ के नाम दिए हैं, वही यार ये वाली कंट्रीज़ जो इस वाले रीजन में पड़ती हैं। तो देखो इंडिया से समझो सबसे पहले, यहाँ पे आपका एक सेकंड, इंडिया कहाँ गया? हाँ, तो यहाँ पे इंडिया, यहाँ से आओगे इधर म्यांमार, फिर म्यांमार के जस्ट इधर सबसे पहली कंट्री आपको कौन सी मिलेगी? अच्छा, इस कंट्री का नाम बताओ, चलो ठीक है। फिर यहाँ पे इधर जाओगे तो लाओस, इधर आओगे तो कंबोडिया, फिर इधर वियतनाम। ओके ठीक है, फिर ये कंट्री यहाँ पे नीचे बता देना कौन सी, और ये कंट्री कौन सी है बताना। म्यांमार के बाद भाई सबको पता है यार, इंडो म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, तो ये थाईलैंड हो गया। और नीचे आपका मिलता है स्विट्ज़रलैंड, सॉरी स्विट्ज़रलैंड बोल रहा हूँ, मलेशिया। स्विट्ज़रलैंड कहाँ आ गया? काश यहाँ स्विट्ज़रलैंड होता, हम भी देखने जाते। बट खैर, नीचे मिलता है आपका मलेशिया। कूल, समझ में आ गई बात? तो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। फिर ये साउथ चाइना सी है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी रिवर यहाँ पे ड्रेन करती है। तो जिसने रिवर वाला लेक्चर नहीं देखा है ना यार, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाना या फिर वीडियोस में जाना। ऐसे विदेश दर्शन करके एक वीडियो मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें ना मैंने वर्ल्ड की 25 रिवर कवर की हैं, और उन 25 रिवर से हर साल क्वेश्चन आ जाता है। 2000 मतलब लास्ट ईयर कवर की थी वो, लेकिन 2023 में भी वहाँ से क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो वो बहुत छोटी सी वीडियो है, शायद आधा घंटे 40 मिनट की वीडियो होगी। डू वॉच दैट, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स फॉर यूपीएससी, आई हैव मेड दैट, सो आई वांटेड टू वॉच दैट। विदेश दर्शन करके मिल जाएगा उसमें, आई ऑल्सो पुट इन द डिस्क्रिप्शन। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसको फटाफट से। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल। तो सबसे पहले अगर हम कंबोडिया की बात करें, तो कंबोडिया क्योंकि आपका बिल्कुल ऐसे कोस्ट के किनारे है, तो कंबोडिया के पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे एक पोर्ट है सिहानोक विले, ठीक है, सिहानोक विले एक पोर्ट है यहाँ पे, जिसके लिए पोर्ट कॉल किया जाता है। तो पोर्ट कॉल कब होता है? जैसे मान लीजिए हमारा आईएनएस जा रहा है, अब उसको थोड़ी बहुत देर के लिए रुकना है, कहीं रिफ्यूलिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो पोर्ट कॉल किया जाता है। तो वो हो जाएगा आपका कंबोडिया में, राइट। ये आपको याद रखना है। बाकी मुझे लगता है जैसे ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, लेकिन आई डोंट थिंक यू नीड टू रिमेंबर दिस कि गल्फ ऑफ थाईलैंड क्यों, क्या पूछेगा गल्फ ऑफ थाईलैंड से, या कंबोडिया के अंदर क्या है, क्या पूछेगा, है ना। तो आई डोंट थिंक यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। देन अगला है लाओस। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, और कुछ नहीं, अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि इंडिया ने लाओस के साथ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स QIP, एक वो QEP होता है वो नहीं है ना, वो तो मतलब किसी भी चीज़ के लिए नहीं, बट QIP, खैर क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, अरे यार क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स, ओके ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया लाओस ने क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट साइन किए हैं 5 चीज़ों के लिए: एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, फैसिलिटी एंड IT। डन। तो ये क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स अगर हम याद रखें, एक वर्ड याद रखें कि ऐसे पूछ सकता है क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स इन्होंने किसके साथ साइन किया है, तो इंडिया लाओस। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू वियतनाम। ये इतना बड़ा वियतनाम है, ऊपर से चाइना से लेके नीचे गल्फ ऑफ थाईलैंड तक, बहुत ही बड़ा है। सबसे बड़ी मतलब से लेंथ वाइज कंट्री में इसमें यही है सारी। खैर, तो इसमें भी अगेन नथिंग इंपॉर्टेंट यार, इंडिया वियतनाम क्लोज पार्टनरशिप कर रहे हैं। इसके लैंड बॉर्डर कहाँ कहाँ शेयर होते हैं, वाटर बॉडी साउथ चाइना सी भी है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड भी है, डज नॉट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है। सो आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट एट ऑल। आपको कुछ नहीं यहाँ पे पढ़ना है, आपको बस ये कंट्रीज आपस में याद रख लेना। बाई चांस अगर कोई पूछ ही ले, तो जैसे मान लो हम देखते हैं कि वियतनाम किस किस से अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, चाइना से, लाओस से, ठीक है, फिर थाईलैंड से नहीं करता है ना, थाईलैंड थोड़ा इधर है, लाओस, और फिर उसके नीचे कंबोडिया चला जाता है, तो कंबोडिया से, ठीक है। अगर लाओस का देखोगे तो लाओस चाइना से भी करता है, लाओस म्यांमार से भी करता है, लाओस थाईलैंड से भी करता है, लाओस कंबोडिया से भी करता है, लाओस वियतनाम से भी करता है। तो लाओस इज़ दैट कंट्री जो इस पूरे रीजन के, इतने रीजन के हर कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है, बस नीचे नहीं। डन, क्लियर, चले आगे। ओके, साउथ चाइना सी, बाकी साउथ चाइना सी देख सकते हैं हम, साउथ चाइना सी न्यूज़ में रहता है, लेकिन अगेन वही पॉइंट है कि यूपीएससी ऐसी चीज़ें जनरली नहीं, मतलब बहुत आसानी से डायरेक्टली नहीं पूछता है। बट साउथ चाइना सी, वही यार, चाइना बोलता है कि ये पूरा रीजन हमारा है, फिलीपींस बोलता है कि हमारा भी है। अच्छा, इस बार अ वेरी करंट इंपॉर्टेंट अपडेट, फिलीपींस एंड चाइना में डायरेक्ट लड़ाई हुई इन द साउथ चाइना सी। तो कोई यहाँ पे आइलैंड था, वहाँ पे ये साइंटिस्ट गए फिलीपींस के, तो साउथ चाइना सी में चाइना ने कुछ वो अटैक किया उन पे, थोड़ा सा उनके वेसल पे डिस्ट्रॉय किया उसको। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, पार्सल्स आइलैंड्स, पार्टली आइलैंड्स, ये कुछ आइलैंड्स हैं यहाँ पे जो आप याद रख सकते हो। ओके, मैं मार्क कर देता हूँ जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रखने की चीज़ है। देखो ये तो याद मत रखना कि लिटोरल स्टेट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि लगभग सारी हैं, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम,
अब आपको पिछला मैप देख के इतना तो समझ में आएगा ना कि भाई जैसे लाओस है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो उसको थोड़ी बना दोगे आप साउथ चाइना सी का पार्ट, राइट। तो ये तो बेसिक समझ में आएगा है ना, ओके। या फिर मान लो थाईलैंड है, थाईलैंड नहीं आ रहा ना भाई साउथ चाइना सी में, अपना गल्फ ऑफ थाईलैंड तक ही खुश है। तो ये बस आपको याद रखना है बेसिक, ओके। बाकी ये दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड। डायरेक्ट पूछ लेगा अगर पूछेगा तो, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि पार्सल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड इनमें से किसी रीजन में है, ठीक है। बाकी ये स्कारबरो शोल भी है, ये भी आप याद रख सकते हो। ये 3 इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड्स हैं। चले फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ दे रखी हैं। चलो थोड़ा सा वेस्ट एशिया घूमते हैं, ऐसे ही देखते हैं, समझते हैं। मैप हमेशा ऐसे ही देखना चाहिए थोड़ा समझने के पर्सपेक्टिव से। चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये है आपका ईरान, है ना। ईरान में इंडिया का एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, चाबहार पोर्ट, राइट। ईरान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि पाकिस्तान से कुछ मिलिटेंट्स ने ईरान पर अटैक किया था, फिर ईरान ने काउंटर अटैक किया, ओके। कहाँ है पाकिस्तान, यही जो डॉगी शेप का है, आई मीन सॉरी, मतलब नॉट इन दैट सेंस, बट वो मैप ऐसे दिखता है तो मैं क्या करूँ अब, ऐसे देखो बैठा हुआ दिखता है तो मैं ऐसे क्या करूँ। बट खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे है आपका चाबहार पोर्ट, ओके। तो इतना इसके बारे में। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इधर आते हैं। लेट्स कम टू द पेनिनसुलर रीजन, द गल्फ पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ओमान है ना, यहाँ पे है दुक्म पोर्ट। इसका इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, क्या है बताएंगे। ये है आपका यमन, यमन इकलौती कंट्री है जो किसका पार्ट नहीं है, कमेंट में बताना, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। फिर ये यहाँ पे आपका ये वाला रीजन आ जाता है कतर का, है ना। फिर ये आ जाता है बहरीन, ये आ जाता है आपका यूएई, इसमें मार्क नहीं है। फिर ये आपका ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया, राइट। इसके थोड़ा ऊपर घूमने जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सीरिया, ऊपर मिल जाएगा आपको, इधर मिल जाएगा इराक, इधर मिल जाएगा लेबनान, ये नीचे इजराइल, ये नीचे इजिप्ट, राइट। ये वाले जो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं इस बार के लिए। फिर ऊपर अर्मेनिया, अजरबैजान, उनके बीच में जो इंपॉर्टेंट लड़ाई का डिस्कशन है ऑन द नागोर्नो कराबाख रीजन। एंड इधर आपका टर्की, और टर्की से इधर जाएंगे तो फिर यूरोप में घुसते चले जाएंगे। क्लियर, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैप, ओके। चलो आते हैं फिर सीरिया पे। तो अभी देखो अगेन, सीरिया किस किस से बॉर्डर शेयर करता है वो समझते हैं। कुछ चीज़ तो ऐसे समझ में आ जाएंगे आपको, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे सीरिया है तो हमेशा आप क्या पढ़ते हो, ISIS पढ़ते हो ना, तो इराक एंड सीरिया। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा बॉर्डर वो इराक से शेयर करता है। फिर यहाँ पे आती है कंट्री जॉर्डन। जॉर्डन कैसे याद रखोगे, रॉकस्टार जॉर्डन नाम था ना उसका, वहाँ से। तो ये आ जाता है आपका जॉर्डन यहाँ तक। फिर बहुत छोटा सा यहाँ पे बॉर्डर है, ये तो मेन बॉर्डर हो गया लेबनान का, ठीक है। ये हो गया आपका मेडिटेरेनियन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। क्या सीरिया मेडिटेरेनियन सी से लिंक्ड है, हाँ है। और ये ऊपर आ जाता है वापस से आपका टर्की, ओके। तो दिस इज स्मॉल। अब यहाँ पे ये इजराइल वाला पार्ट है बहुत छोटा सा, जहाँ से आप देख सकते हो कि सीरिया शेयर करता है। तो देखो अभी जो मैंने बताया उसको रिपीट कर देता हूँ। टर्की ऊपर, टर्की से इधर आए इराक, इराक से नीचे आए जॉर्डन, जॉर्डन से इधर आए लेबनान, और बहुत छोटा सा इजराइल। दैट्स इट, इतना ही है, राइट। अब इस यहीं पे है आपका गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स जो इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था और अपना कब्जा जमा के बैठा है। यही वाला जो एरिया है ना, यही वाला जो एरिया, ये वाला, अरे काफ़ी बड़ा हो गया बट ठीक है, हाँ। मतलब यहीं पे आपका गोलन हाइट्स आता है। सीरिया की कैपिटल क्या है, दमास्कस। मैंने बताया था वाटर बॉडी दैट इट ओपन्स टू इज मेडिटेरेनियन सी। बात समझ में आ गई। रेड सी समझ लेना, रेड सी बहुत नीचे है। रेड सी में कौन सी कंट्री ओपन होती है, जॉर्डन। इन सब में से इधर से सिर्फ जॉर्डन होती है, इजराइल नहीं होती। और इधर से होती है इजिप्ट, यहाँ से भी इजिप्ट, यहाँ से भी इजिप्ट, क्योंकि ये वाला रीजन भी क्या बोलते हैं इस पेनिनसुला को, सिनाई, है ना, सिनाई पेनिनसुला। तो ये इजिप्ट का ही पार्ट है और इधर से ओपन होती है, राइट। रेड सी के ऊपर वाला, इस वाले हिस्से की बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा हूँ ऑब्वियसली। बाकी तो वो डेड सी करके बनता है, वो आप याद कर सकते हो, बट फॉर नाउ ठीक है, क्लियर। आगे चढ़ते हैं चलो। फिर नेक्स्ट है आपका अर्मेनिया। तो अभी देखो अर्मेनिया, ये आपका अर्मेनिया का रीजन है। इसके नीचे आपको यहाँ पे अजरबैजान दिखेगा, यहीं पे आपकी टेरिटरी है नगोर्नो काराबाख की, जिसमें की लड़ाई चलती रहती है, ओके। ऊपर इसकी जॉर्जिया, इधर ये छोटा सा टर्की, और ये समझ में आ गया ना, टर्की के नीचे सीरिया था, तो बहुत दूर नहीं है ये, है ना। ये देखो, ये यहाँ पे ईरान, ठीक है, ये वाला रीजन ईरान का है। यहाँ पे आपका सीरिया लगभग ख़त्म हो रहा है, ओके। और बाकी ये इराक, आगे इराक है। ईरान इराक बराबर बराबर में बैठे रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो ये वाली बात समझ में आ रही है। तो सीरिया इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईरान, बट इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू इराक, ये बात याद रखना, ओके। बाकी अजरबैजान का एरिया, अब देखो अर्मेनिया तो लैंड लॉक्ड हो गया, लेकिन अजरबैजान तो नहीं है। तो अजरबैजान कहाँ खुलता है, इन द कैस्पियन सी। बात आई समझ में। तो देख लेते हैं एक बार। हमने कुछ डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड किए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, बहुत लोग करते हैं हम लोग, ये समझो।
सबसे पहले अजरबैजान हो गया, अजरबैजान, फिर नोगार्नो काराबाख रिपब्लिक, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, फिर आपका टर्की, मैंने दिखाया अभी आपको, है ना, अर्मेनिया और टर्की ये वाला रीजन, फिर नाक्चिवन ऑटोनोमस रिपब्लिक, एन एक्सक्लेव ऑफ अजरबैजान, ये वाला जो छोटा सा इधर मेंशन कर रखा था ये यहाँ पे, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, पिछली बार नागोर्नो काराबाख पूछ चुका है, इस बार कुछ नहीं पता मैं क्या पूछेगा यहाँ से। तो नाक्चिवन, नाक्चिवन ऑटोनोमस रिपब्लिक, ये एक्सक्लेव है, एनक्लेव नहीं है, एक्सक्लेव है अजरबैजान का। और जॉर्जिया और ईरान, जॉर्जिया ऊपर और ईरान नीचे, मैंने बताई दिया आपको, है ना, जॉर्जिया इधर और आपका ईरान इस वाले रीजन पे, देखो ये रहा ना, ये यहाँ से ईरान। क्लियर, बात समझ में आई? चलें बढ़े आगे। ओके, ये मैंने आपको बता दिया लैंडलॉक्ड कंट्री है। चलिए फिर बहरीन देख लेते हैं। बहरीन अगेन जो मैंने अभी आपको पीछे मैप पे दिखाया था, है ना, पूरा रीजन घुमाया था, ये येमेन, ओमान, यहाँ पे यूएई, यहाँ पे कतर, अभी बहुत छोटा सा बहरीन, बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा। अब इसमें तो मेरे को लगता नहीं ज़्यादा कुछ है देखने का, पर दो चीज़ें हैं कि कतर और सऊदी अरेबिया से अपने बॉर्डर शेयर करता है ये, तो एक ये देखो यहाँ पे कतर, यहाँ पे बहरीन और यहाँ पे सऊदी अरेबिया, तो ऐसे ट्राई जंक्शन बन रहा है। कूल। एंड बहरीन इज एन आर्चिपेलागो कंसिस्टिंग ऑफ द बहरीन आइलैंड एंड सम 30 स्मॉल आइलैंड। तो ये आर्चिपेलागो टाइप का है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। वाटर बॉडी पर्शियन गल्फ है, ऑब्वियसली ये पूरा पर्शियन गल्फ है आपका, तो वाटर बॉडी से डायरेक्टली कनेक्टेड है पर्शियन गल्फ से। कूल, समझ में आ गया? चले ईरान देख लेते हैं। अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट आई थिंक, बट आपको मैप की समझ हो जाएगी। मैं मैप रटवा नहीं रहा हूँ, वो ईजी है कराना, क्योंकि मैं आपको बस वो दे दूंगा निमोनिक्स, तो आप रटने बैठ जाओगे। मैं थोड़ा मैप की समझ डेवलप करना चाहता हूँ। एक बार दोबारा देखते हैं। इंडिया, ठीक है, एक वो बनाते हैं, इंडिया से रूट बनाते हैं। तो सबसे पहले इंडिया से हम तापी पाइपलाइन डालने के लिए ऐसे गए, है ना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी पाइपलाइन। चाबार पोर्ट डालने के लिए हम पाकिस्तान का, यहाँ पे चाइना ने अपना पोर्ट लगा दिया, है ना, ग्वादर का, तो हमने क्या किया, ईरान पहुँच गए, यहाँ पे हमने लगाया चाबार का पोर्ट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? फिर हम यहाँ पे घुसते हैं तो हमें वही वाली कंट्रीज़ मिलती हैं, यमन, ओमान, यूएई, कतर, ये सब कहाँ है? इन द पर्शियन गल्फ। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं तो इधर आ जाता है आपका, यहाँ तक पर्शियन गल्फ मान लो ख़त्म हो गया, है ना, यहाँ तक मान लो ख़त्म हो गया। तो आगे क्या मिलता है आपका? इराक, सीरिया, ऊपर अर्मेनिया, अजरबैजान हमने कर ही लिया, और यहाँ पे टर्की और ईरान डायरेक्टली अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ईरान किस वाटर बॉडी से कनेक्टेड है? कैस्पियन से भी और पर्शियन गल्फ से भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ईरान इज़ दी ओनली वन सिंगल कंट्री, अगर एक सिंगल कंट्री की बात करनी हो, दैट कनेक्ट्स कैस्पियन सी एंड द पर्शियन गल्फ। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, हाउ मेनी कंट्रीज वुड यू हैव टू पास टू गो फ्रॉम द कैस्पियन सी टू द पर्शियन गल्फ, तो द आंसर इज ओनली वन, राइट, विच इज ईरान। चलो आगे देखते हैं। तो लैंड बॉर्डर मैंने सब बता दिया आपको, वाटर बॉडी मैंने आपको बता दिया, पर्शियन गल्फ है, कैस्पियन सी है, और गल्फ ऑफ ओमान भी देख सकते हो, ये छोटी सी गल्फ ऑफ ओमान है, नॉट दैट बिग अ डील। ये यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, तो यहाँ पे भी खुलता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलिए कतर देख लेते हैं। अभी हमने वो देखा था थोड़ी देर पहले, क्या नाम है, बहरीन। अब कतर देख लेते हैं, वही सेम चीज़ें यार, नथिंग डिफरेंट। कूल, कुछ अलग नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें हैं, वही लैंड बॉर्डर्स, वही छोटी छोटी कंट्री, वही पर्शियन गल्फ, नथिंग एल्स। कतर का लैंड बॉर्डर सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन। ओके, देन लेबनान पे आते हैं। लेबनान है इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, क्योंकि लेबनान इज डायरेक्टली एंगेज इन द वॉर विद इजराइल, है ना, इजराइल पैलेस्टीन वॉर में लेबनान का ग्रुप डायरेक्टली एंगेज है। कौन सा ग्रुप है? हजबुल्ला, ठीक है। तो मान लो ये आपका इजराइल और पैलेस्तीन का वॉर चल रहा है, तो लेबनान जो है वो पैलेस्तीन की तरफ से लड़ रहा है। पैलेस्तीन का कौन सा ग्रुप है? हमास। और लेबनान के हिजबुल्ला किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पैलेस्तीन को अगेंस्ट इजराइल। बात समझ में आई? दिस इज हाउ द फाइट इज गोइंग ऑन बिटवीन हियर। फिर देखो, जैसे मान लीजिए ये इजराइल है ना, तो अब इराक भी ट्राई कर रहा है कि छेड़े इजराइल को, लेबनान भी कर रहा है, सीरिया भी कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में इराक का थोड़ा सा एक मतलब सिंगुलर अप्रोच है। इराक एक तरफ, सॉरी इजराइल एक तरफ है और बाकी कंट्रीज थोड़ी एक साथ हैं। तो जनरल केस बता रहा हूँ, बाकी छोटा छोटा तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो खैर, दिस इज़ द पॉइंट। नाउ लेट अस मूव टू टर्की। तो टर्की हमने देख लिया, टर्की है, अंकारा कैपिटल है इसकी। नाउ इट इज़ द लिंक बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो, इट इज़ द लिंक बिटवीन ब्लैक सी एंड द मेडिटेरेनियन सी, राइट। एंड ईरान इज द लिंक बिटवीन कैस्पियन सी एंड पर्शियन गल्फ। कूल। तो अगेन ब्लैक सी और इसके आसपास की कंट्रीज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
देखो अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो पहले बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया तो ऑब्वियसली, जॉर्जिया। बताओ आर्मेनिया आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आर्मेनिया तो ऑलरेडी हमने बता दिया कि लैंड लॉक्ड है। एंड देन टर्की। ओके, तो जैसे हम पढ़ते भी थे ना, BURGRT, ऐसा कुछ पढ़ते थे, तो वही है ये सब। मतलब मैं ज़्यादा निमोनिक्स इसके बनाए नहीं है कभी भी, लेकिन वर्ल्ड मैप की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होगी तो आप बहुत कुछ ठीक करके जाओगे। जैसे ब्लैक सी में सबसे पहले क्या आया? बुल्गारिया, राइट। फिर इधर से जाएंगे यूक्रेन, यहाँ ऊपर है। फिर ये वाला आर किसका है? रोमेनिया। ये वाला जी किसका है? जॉर्जिया। ये वाला आर किसका है? रशिया। और ये वाला टी किसका है? टर्की। और फिर टर्की से ही आप आ जाओगे मेडिटेरेनियन सी में। कूल, क्लियर। तो ये तो अब सिंपल सा ही हो गया, ब्लैक सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, और एगन सी हो गया। तो एगन सी इधर छोटा सा ये वाला पोर्शन में, तो यहाँ पे एगन सी हो गया, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी हो गया। कूल, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। चले, नगोर्नो काराबाख रीजन, ये मैं अभी बता ही चुका हूँ आपको। अलग अलग टेरिटरीज अलग अलग लोगों ने कंट्रोल कर रखी है। तो इसमें एक वर्ड जो इस बार आपको याद रखना है, वो याद रखना है आपको मिन्स्क ग्रुप। मिन्स्क ग्रुप या मिन्स्क एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट किया गया था 1994 में, ग्रुप बनाया गया था। एग्रीमेंट भी नहीं बोलूँगा, तो ये ग्रुप बनाया गया था 1994 में, यही डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। फिर लैंड बॉर्डर वगैरह, इट इज़ लैंड लॉक्ड, मतलब यहाँ पे तो वही है ना, कॉकसस जो माउंटेन रेंज है वो इसी एरिया में है। तो ये आर्मेनिया वगैरह, अजरबैजान वगैरह सब उसी के साउथ में थोड़ा थोड़ा पड़ते हैं। तो यहाँ पे इस बात को मिन्स्क ग्रुप याद रखना है। तो देखो, इंडिया सपोर्ट्स द OSCE मिन्स्क ग्रुप फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान ओवर द नगोर्नो काराबाख रीजन। तो ये OSCE क्या है? यही है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ओके, कूल, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका और थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार मैप। देखो ये वाला रीजन है नगोर्नो काराबाख, ये इतना, ठीक है, ये रीजन है। अब इधर ये वाला जो आपको दिखेगा, ये आर्मेनिया की बाउंड, ये तो आर्मेनिया हो गया, देखो यहाँ तक है ना, ये आर्मेनिया हो गया। ये वाले कलर में आर्मेनिया की बाउंड्रीज हैं, ये वाले कलर में। और ये जो बाकी है, ये इधर छोटी छोटी टेरिटरीज, ये अजरबैजान ने कंट्रोल कर रखी है। ओके, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लड़ाई हुई थी यहाँ पे, वो हुआ था अभी, काफ़ी सारा माइग्रेंट इधर उधर हुआ था, बिकॉज वो लोग वापस से अटैक करना शुरू कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेड सी देखते हैं। रेड सी का तो ज़्यादा कुछ मतलब टफ नहीं है, इधर से चलते हैं। सबसे पहले देखो यमन आता है ना, अगर यहाँ से स्टार्ट करें, यमन आता है। अब ये है आपका गल्फ ऑफ एडन, ये वाला रीजन। गल्फ ऑफ एडन को जो रेड सी से जोड़े वो क्या है? सॉरी, वो क्या है? बबल मंदेब की स्ट्रेट। गल्फ ऑफ एडन को जो रेड सी से जोड़े वो बबल मंदेब की स्ट्रेट है। कूल। फिर इसके ऊपर चले हम, यहाँ यमन आ गया। फिर आप देखोगे आगे क्या आएगा, ये सऊदी अरेबिया। फिर जैसे कि मैंने बताया था, इधर आओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? इजिप्ट। अच्छा, जॉर्डन क्यों लेके ना कन्फ्यूजन है, मैं एक काम करता हूँ, यूपीएससी ने जो बताया वो बताता हूँ। तो यूपीएससी का लगभग ये मानना है कि जो जॉर्डन है वो डायरेक्टली रेड सी में नहीं खुलता है, ये सिर्फ गल्फ ऑफ अकाबा में खुलता है। तो ये बहुत छोटा सा गल्फ ऑफ अकाबा है, ये बन भी देखो एक ही तरह रहा है ना, ऐसे समझ लो, गल्फ ऑफ अकाबा। तो जॉर्डन इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री, इट इज कनेक्टेड टू द गल्फ ऑफ अकाबा, बट इट इज नॉट डायरेक्टली ओपन इन द रेड सी। ओके, then this is the Sinai Peninsula in Egypt, this directly opens into the Red Sea. Then if you move down you will find Sudan, Eritrea and Djibouti. Ethiopia नहीं है, ये याद रखना। ओके, सो द रेड सी की कंट्रीज बिकम्स, ये मुझे देखना पड़ेगा एक बार, शायद ये लास्ट टाइम बनाया था हमने, डेसी या देसी, जिस तरीके से भी याद रखना है। जिबूती, ओके। फिर ये आ गया आपका जिबूती के बाद एरिट्रिया। फिर ये आ गया आपका इजिप्ट, ये वाला ई जो है। देन बीच में जो दो एस हैं, ये कौन कौन से हो गए? वन इज दैट ऑफ सुडान एंड द अदर इज दैट ऑफ सुडान एंड सऊदी अरेबिया। एंड लास्ट में वाई इज यमन। कूल, क्लियर। तो जिबूती, एरिट्रिया,
सूडान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यमन। देसी या डेसी जैसे भी इसको याद रखना है। फिर और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इंडिया का वो हाईजैक नॉट इम्पॉर्टेंट। इंडियन ओशन बाउंड्री मैंने बताई दिया, डेसी वाली कंट्रीज़। फिर वाटर बॉडीज़ बता दी मैंने आपको, बबल मंदेब, गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा भी लिख सकते हो, है ना। और इसके साथ साथ जॉर्डन याद रख लेना गल्फ ऑफ अकाबा के साथ साथ। चले ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आते हैं दुक्म पोर्ट पे। तो जैसे कि मैंने बताया था इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो पोर्ट ऑफ दुक्म है ओमान का, यहाँ पे इंडिया ने एक्सेस ले लिया था मिलिट्री यूज और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये, है ना। किस चीज़ के लिए? मिलिट्री एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इंडिया ने ओमान का एक्सेस ले लिया था। इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विजिटेड पोर्ट ऑफ दुक्म इन ओमान अभी रिसेंटली, और बहुत पहले हम ले चुके हैं। तो दुक्म पोर्ट सीधा याद रखना आपको ओमान का है। ओके, दैट इज इट, इतना याद रखना है, नथिंग मोर देन दिस। दुक्म पोर्ट इज इन ओमान। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू चाबहार पोर्ट। तो देखो चाबहार पोर्ट, ये तो आपने समझ ही लिया, इतनी बार बोल दिया मैंने अभी ऑलरेडी कि चाबहार पोर्ट कहाँ पे है, कहाँ का है। पर हम साथ साथ अब कुछ और समझते हैं थोड़ी सी चीज़ें। देखो ये है गल्फ ऑफ ओमान। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई लिख दे कि चाबहार पोर्ट इज इन द पर्शियन गल्फ, तो वो गलत काट देना। पर्शियन गल्फ में नहीं है भाई ये, राइट, इट इज़ इन द गल्फ ऑफ ओमान। एक सेकेंड, वो दिया है क्या इसने? अच्छा इसने नहीं दिया, ठीक है मैं अलग से करा दूँगा। खैर, तो ये आपका ग्वादर पोर्ट, और इसके बराबर में हमने खोला यहाँ पे चाबहार पोर्ट ईरान में। अब ये है कि हम कैसे कनेक्टेड हैं, तो हम अफगानिस्तान से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, अफगानिस्तान को भी एक रूट देना चाह रहे हैं। तो अफगानिस्तान का एक है दिलाराम जरान्स हाईवे, दिलाराम जरान्स हाईवे। फिर यहाँ पे जहेदिन, दिस इज़ इन ईरान, और फिर यहाँ से डायरेक्टली इट इज़ द चाबहार पोर्ट। कूल, उतना ही दे रखा है इसने भी। अब ये हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक टर्मिनल डेवलप करें, शाहिद बेहस्ती टर्मिनल। चाबहार में हम क्या डेवलप करें? एक शाहिद बेहस्ती टर्मिनल। उतना ही है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ आएगा तो एक ही चीज़ आएगी अब इसमें कि चाबहार पोर्ट जो है पर्शियन गल्फ में, और मैंने आपको बता दिया वही पिटफॉल है वहाँ पे, वो आपको नहीं गड़बड़ करनी है। चलिए लेट्स मूव टू द अमेरिकाज। यूपीएससी का कोई ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से समझो थोड़ा सा पहले, बहुत छोटी सी चीज़ें, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा इसमें, जितना बिल्कुल बेसिक सा है। यहाँ यूएसए है, यूएसए के नीचे मैक्सिको, यहीं पे वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि दीवार बनवा दूंगा, बट खैर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जब आप आओगे तो दिस इज़ द लाइक मिडिल अमेरिकन कंट्रीज़, जितनी भी ये कंट्रीज़ यहाँ पे दिखाई हैं अपार्ट फ्रॉम द साउथ अमेरिका वंस, दीज आर जनरली द मिडिल अमेरिकन कंट्रीज़। ठीक है, तो इनसे थोड़े कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम अभी लेक्चर में, जो भी आपका इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता नहीं है कि आपको इनका आपस में सब कुछ याद रखने की ज़रूरत है। क्यों पढ़वा रहा हूँ, वो भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पनामा कनाल न्यूज़ में था, तो नहीं तो पढ़ाता भी नहीं। पनामा कनाल वॉज टू मच इन न्यूज़ दिस ईयर, यहाँ पे कुछ शिप विप फंस गया था, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया शिपिंग डिस्ट्रप्शन हो गया था पनामा कनाल में। तो पनामा कनाल अटलांटिक एंड पैसिफिक को जोड़ती है, पहली बात। और दूसरी कि इसके आसपास क्या एरियाज़ हैं। तो देखो अगर आप ऐसे सिंपली समझो, लाइक ओवरऑल देखो मैप के हिसाब से, देखो जनरली ना ये सब पढ़ लेंगे कि अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ता है, बट हमें ये भी देखना है कि पनामा किन दो कंट्रीज़ के बीच में है। सो इस साइड पे अगर आप देखोगे, मान लो ये आपकी पनामा कैनाल है, इस साइड पे अगर आप देखोगे तो दिस इज़ बिटवीन द कंट्रीज़ ऑफ कोलंबिया एंड कोस्टा रिका। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोलंबिया एंड कोस्टा रिका। कूल, ये दो कंट्रीज़ के बीच में आपकी पनामा कैनाल है, और ये जोड़ती है यहाँ वाली वाटर बॉडी और यहाँ वाली वाटर बॉडी को। यहाँ वाली वाटर बॉडी इज़ द अटलांटिक ओशन और इधर वाली इज़ द पैसिफिक ओशन। ये मैंने इतना गंदा क्यों कर दिया? ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन नाउ दे हैव अगेन कम बैक टू, अच्छा आगे इसमें था ये मैंने क्यों ही बताया ऊपर, बट ठीक है चलो। ओके सो पनामा सिटी अगेन वही वाली बात, लैंड बॉर्डर कैसे शेयर करती है कोस्टा रिका एंड कोलंबिया। इंडिया ने तो यहाँ पे अभी कुछ मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें तो वर्ल्ड में हमेशा होती रहेंगी, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। ऊपर इसके कैरेबियन सी भी है यहाँ पे, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द एंटायर अटलांटिक ओशन ऑल्सो, देन दिस इज पार्ट ऑफ द एंटायर पैसिफिक ओशन एज वेल। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरीनेम, नाउ यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट को हाईएस्ट सिविल ऑनर मिला था सूरीनेम का। तो ये आपको याद रखना है कि भाई येलो स्टार का जो वर्ड है वो सूरीनेम से एसोसिएटेड है। येलो स्टार मैंने येलो में हाईलाइट किया, अभी देखो सूरीनेम,
बात क्या है ना कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है जैसे मोदी जी हैं उनको तो बहुत जगह से मिल जाएगा, लेकिन हेड ऑफ स्टेट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा मतलब ये चीज़ें उतनी ज़्यादा वो नहीं है ना कि ऐसे हर जगह से मिल रही हैं, हर जगह पे उनके रिलेशंस हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ सूरीनेम विच इज़ द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। येलो स्टार याद रखो बस, और आपको मिल जाएगा आंसर वहाँ पे अगर आप पूछेगा तो। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी लैंड बॉर्डर किस किस के साथ है। फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील एंड गुयाना। देख लो, ये आपका सूरीनेम, ठीक है, इधर आपका ये आपका गुयाना, इधर आपका छोटू सा फ्रेंच गुयाना, और ये नीचे पूरा ह्यूमंगस ब्राज़ील। ओके खैर ठीक है यार। ब्राज़ील एक मतलब ऐसा गाना है ना ये, मतलब ऐसे सुनते ही ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इसका ना ऐसे बजे ना उसके कान में ना ना ना। खैर ओके सॉरी। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है, वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सूरीनेम इज़ अ टॉप प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, राइट। और यही है आपका वो ट्रायंगल, विच इज़ द ट्रायंगल, द ABC ट्रायंगल। यहाँ पर तो बना भी रखा है इसने ढंग से, बट खैर अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड चिले, ये नीचे आ जाएगा शायद, अभी दे नहीं रखा है इसने, आगे देखते हैं अगर दिया होगा तो। हाँ ये 1 2 3 दिस इज़ द, नहीं एक मिनट, बी से ब्राज़ील नहीं, बी से बोलीविया। हाँ दिस इज़ द लीथियम ट्रायंगल। ओके, दिस इज़ द लीथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले। तो ये याद रखना, बी से बोलीविया है। लास्ट ईयर जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था, इस बार हो सकता है कुछ और पूछ ले, इसलिए बता रहा हूँ। खैर चलो ठीक है, वापस आते हैं। तो क्यूबा, अगला है क्यूबा। तो क्यूबा तो खैर बहुत लंबे वक्त से न्यूज़ में रहता है, वापस से न्यूज़ में आने लगा है क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट प्रेजेंस हमेशा थोड़ी थोड़ी दिखती है। अब ये कहाँ है क्यूबा, थोड़ा समझ लेते हैं। सो दिस इज़ हेयर अटलांटिक ओशन, और फिर इसके इधर आप देखोगे करेबियन सी है, इधर देखोगे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे आपका करेबियन सी पड़ा हुआ है। तो ऐसे इस पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड है। तो जैसे अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड करेबियन सी, राइट। लार्जेस्ट सिंगल आइलैंड है पूरे इस वेस्ट इंडीज़ वाले आर्चिपेलागो का। तो जो ये वेस्ट इंडीज़ जिसको बोलते हैं ना, जिसके वेस्ट इंडियन कंट्री मतलब वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम है गेल वाली, है ना, जिनको नहीं पता उनको बताने के लिए बता रहा हूँ। उसमें से सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो क्यूबा का है। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के लिए बहुत ज़्यादा जाता है पोस्ट द वर्ल्ड वॉर। अभी भी यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिस्ट प्रेजेंस है, तो इसलिए यूएस हमेशा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा परेशान रहता है बिकॉज ऑफ क्यूबा। आगे समझ में क्यूबा का बेसिक इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, क्या है। नाउ लेट्स मूव टू बेलीज़। तो जो हम देख रहे थे ना यहाँ पे, ये कोस्टा रिका, देखो पनामा था, फिर इधर आपका कोलंबो आ गया, इधर आपका कोस्टा रिका आ गया। इसके ऊपर ये समझ लेते हैं थोड़ा सा, निकारागुआ, होंडुरस, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला एंड ऊपर मैक्सिको, और इधर है आपका बेलीज़। तो देखो दो ही कंट्रीज़ हैं, एक बार दोबारा समझाता हूँ, रुको बढ़िया से समझाता हूँ एक चीज़। देखो यहाँ से चलते हैं ऊपर, मैक्सिको से जब नीचे आओगे तो अब मान लो सेंट्रल एशियन कंट्री शुरू हो गई। सबसे पहले ग्वाटेमाला, उसके बराबर में बेलीज़, इधर नीचे आओगे तो एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। कितनी हुई, GBEHNCP, 7 हुए ये, ठीक है। सबसे पहले आया आपका ग्वाटेमाला, फिर आपका आया इधर जाओगे तो बेलीज़, और फिर आपका आएगा इधर ये मतलब ये आपका एल सल्वाडोर और होंडुरस, फिर निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, राइट। ये 7 कंट्रीज़ हैं। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, एल सल्वाडोर इकलौती कंट्री है इन 7 में से जो सिर्फ पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है और दूसरी साइड नहीं है ना, मतलब करेबियन सी, अटलांटिक का जो एक्सटेंशन है उधर नहीं है। और बेलीज़ इकलौती ऐसी कंट्री है इन सब में से जो पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड नहीं है। बस ये 2 चीज़ें याद रख लेना, हो जाएगा सॉर्ट। सो बेसिकली ये वाली जो 2 कंट्रीज़ हैं ये ओके कूल। एनसीपी तो याद रख ही सकते हो, इंडिया की पार्टी है यार, पॉलिटिकल पार्टी। चलिए बढ़े आगे। फिर हाँ करेबियन सी वगैरह हो गया, ठीक है। ऑल्सो ये जो है ना, ये जो आपको पेनिनसुला दिख रहा है, इसको बोलते हैं युकाटन पेनिनसुला, ओके। ये भी थोड़ा सा याद रख सकते हो एक चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना,
अर्जेंटीना ने HAL के साथ मिलकर डील साइन किया हेलीकॉप्टर्स वगैरह खरीदने के लिए, और यहाँ पे लिथियम एक्सप्लोरेशन माइनिंग प्रोजेक्ट भी इंडिया ने साइन किया है। तो लिथियम और हेलीकॉप्टर्स, ये 2 एग्रीमेंट साइन हुए हैं अभी हमारे अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना का तो वही बेसिक सा सिंपल सा फंडा है, अटलांटिक ओशन में खुलता है, इधर नहीं टच होता, ये याद रखना। अर्जेंटीना डज नॉट टच द पैसिफिक, ओनली टच इज द अटलांटिक। ओके, देख लेते हैं कौन सी कंट्रीज़। तो सबसे पहले चिले या चाइल, जो भी आप बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सोफिस्टिकेशन। फिर ऊपर आ जाता है आपका वही बोलीविया, इधर आ जाता है, तो ये तो हो गया है ना, चिले, बोलीविया। फिर इधर आओगे तो सबसे पहले पैराग्वे, फिर इधर आओगे तो ऑब्वियसली ब्राज़ील है इतना बड़ा कि सब कुछ कवर कर रखा है, और उरुग्वे। तो ये बस इतना सा ही है, दिस इज़ द लैंड जो आपको याद रखनी है। चिले, बोलीविया, पैराग्वे, ब्राज़ील, उरुग्वे। देखो चिले और बोलीविया तो वैसे भी लिथियम ट्रायंगल से याद रख सकते हो, ब्राज़ील सबसे बड़ा है, और बाकी परग्वे, उरुग्वे, ऐसे याद रख लो। ओके, चले पैराउरू, चले इक्वाडोर करते हैं। तो इक्वाडोर मैंने अभी बताया भी, जैसे आपको इधर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अभी हम यहाँ पे नीचे से आए, फिर इधर आपका पेरू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वाडोर। फिर इधर आपका कोलंबिया, वही पनामा वाला, इधर वेनेजुएला, और फिर इधर आपका गुयाना आ जाएगा, गुयाना वही सूरीनेम वाला, और फिर फ्रेंच गुयाना, ये भी सूरीनेम वाला। फिर यहाँ पे नीचे आपका ब्राज़ील तो बड़े वाला है ही। तो खैर उसके बीच में एक कंट्री पड़ी है यहाँ पे इक्वाडोर। तो ये क्यों न्यूज़ में हमें क्या देख लेना चाहिए, यहाँ पे कुछ इमरजेंसी वगैरह लगा दी थी। इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोर्ट ड्यू टू द असैसिनेशन ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर। तो जब भी ऐसा कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस वगैरह होता है तो हमेशा वो चीज़ न्यूज़ में आ जाती है, न्यूज़ में आ जाएगी तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, देन ये तो समझ में आ गया आपको। एक तरफ है इसके पेरू और एक तरफ है आपका कोलंबिया, कोलंबिया एंड पेरू। पैसिफिक ओशन में खुलता है, डायरेक्टली बिल्कुल ओपन है। और गैलापागोस आइलैंड्स कम्स अंडर इट्स जुरिसडिक्शन। तो गैलापागोस आइलैंड्स का जो ग्रुप है वो इक्वाडोर ही संभालता है। ठीक है, क्लियर हो गया सब। ओके, मैक्सिको देख लेते हैं। अब अगेन मैक्सिको में अबॉर्शन वगैरह को लेकर रूल्स बने थे, बट वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएसए से लैंड बंडर शेयर करता है ये, ठीक है। फिर इधर किससे करता है, एक बेलीज से और एक ग्वाटेमाला से, बस देन दैट इज़ इट। चलिए, अब मुझे लगता नहीं है कि सबसे क्वेश्चन आएगा, बट एनी हाउ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ये देख लेते हैं। तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है, ये याद रखना, शायद न्यूज़ में थी अभी कहीं रिसेंटली ना। ये इंडिया ने अपना स्टैक API, डिजिटल पब्लिक गुड API ये सब इनसे शेयर किया है एज ऑलवेज। फिर क्या कंट्रीज़ हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये आइलैंड कंट्री हैं, और इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, 2 मेन हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। कौन से वाटर बॉडी वगैरह, कैरिबियन सी सेपरेटेड फ्रॉम वेनेजुएला बाय द गल्फ ऑफ पारिया। देखो ये आपका कैरिबियन सी, ठीक है। और इधर आपका आएगा, एक सेकंड में इसको इरेज करके देखो, अच्छा इरेज नहीं हो पाएगा ना ये, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे एक छोटी सी वो आती है आपकी गल्फ ऑफ पारिया, तो वो बहुत मतलब याद रख सकते हो, इट इज़ अराउंड कैरिबियन सी, ट्रिनिडाड टोबैगो, वेनेजुएला, इसके अराउंड याद रखो गल्फ ऑफ पारिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू गुयाना। तो अभी जो देख रहे थे वही गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना वही वाला है ये। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पे, एक रिवर है एस्क्विबो रिवर, उसके अराउंड। बट अगेन यार मतलब वही है, किस लेवल तक इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा। और अब आपको बेसिक आइडिया तो हो भी गया ना, सूरीनेम, फिर आपकी ब्राज़ील, फिर आपका वेनेजुएला, फिर ऑलरेडी दिया, देख लो 3 ही नाम है, सूरीनेम, ब्राज़ील, वेनेजुएला, तो कुछ है नहीं ज़्यादा। वेनेजुएला, इंडिया वापस अपना ऑयल इंपोर्ट शुरू कर रहा है वेनेजुएला से, और लैंड बॉर्डर वेनेजुएला किस किस के साथ शेयर करता है अभी देखा हमने, इधर कोलंबिया हो जाएगा, इधर ब्राज़ील हो जाएगा, उधर गुयाना हो जाएगा, यही 3 कंट्रीज है मेजरली, ठीक है। बाकी लेक माराकाइबो है यहाँ पे, साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक है, पूरे साउथ अमेरिका की लेक माराकाइबो। ऑलराइट, दैट इज़ फ्रॉम द अमेरिकाज। लेट्स मूव टू द इंडो पैसिफिक नाउ। वही कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स, फिपिक आइलैंड्स वगैरह सब दे रखे हैं, देखते हैं कि करके। सबसे पहले आपका आता है कोकोस आइलैंड्स। तो कोकोस आइलैंड्स आर द एक्सटर्नल टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले याद रखना, ईस्टर्न इंडियन ओशन में है, स्ट्रैटेजिक इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और एक्सटर्नल टेरिटरी है ये ऑस्ट्रेलिया की। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे बस 2 मेजर ओटोल्स हैं, बाकी तो बहुत छोटे छोटे बेस हैं, बस रिफ्यूलिंग के लिए, ऑपरेशन वगैरह करने के लिए बहुत छोटे से बेसिस हैं। तो कोकोस या फिर कीलिंग आइलैंड भी बोलते हैं इनको, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। एक्सटर्नल टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया कितना तक हुए क्वेश्चन हो जाएगा। सोलोमन आइलैंड्स अगेन पैसिफिक ओशन में पड़ता है। तो चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के बीच में अब डिप्लोमेसी वगैरह चल रही है। भाई ऑब्वियसली बात है, वो इतना छोटा सा आइलैंड है, वो क्या कर लेगा, तो
करने पड़ेगा जब चाइना जैसे शेर आके बैठ जाएगा. अच्छा चाइना शेर नॉट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट इज़ डूइंग बट इन टर्म्स ऑफ साइज. ओके कोई शेर वेर नहीं है चाइना. हाँ चल के बड़े. ओके मार्शल आइलैंड्स. अब देखो वही है कि मार्शल आइलैंड्स के आसपास भी बहुत सारे आइलैंड्स मिल जाएंगे आपको, बट ये सब यूपीएससी नहीं पूछेगा. अब मैं आपको ये सब रटवाऊँ बैठ के, वेक आइलैंड, किरिबाती आइलैंड, नहीं है नीड, रहन दो. तो इट्स ओके. मैं तो मतलब इसको काट ही देता अगर मेरी प्रिपरेशन की बात होती. तो आप लोगों को बस फोमो ना हो इसलिए कराना पड़ता है. ठीक है आगे देखते हैं. ईस्ट सी या फिर सी ऑफ जापान. अगेन यहाँ पे पंगा क्यों होएगा, क्योंकि यहाँ पे चाइना आ जाएगा, रशिया आ जाएगा. तो चाइना रशिया वैसे भी क्लोज चल रहे हैं और उन्होंने मिलकर एयर सी ड्रिल कर दी यहाँ पे सी ऑफ जापान में. करते ही जापान को खटकन होगी कि भाई ये क्या नौटंकी है. ऐसे इन लोगों ने उनके साथ किया, साउथ कोरिया के साथ. तो साउथ कोरिया के साथ किया तो साउथ कोरियन लीडर ने तो बोल दिया कि अगली बार करेंगे तो जवाब देना, बताना बाद में. एग्जैक्टली यही बोला, मतलब इंग्लिश में बोला, लैंग्वेज में बोला, बट एग्जैक्टली यही टर्म्स कि भाई अगली बार करेंगे, अगर ऐसा अगर कुछ है तो जवाब पहले देना, इन्फॉर्म बाद में करना. क्लियर. चले ओके. अगला है आपका फिजी. फिर ये फिजी कौन से उसमें पड़ता है वाटर बॉडी में, लगभग ये पड़ता है अराउंड कोरो सी. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजी की कि इतना छोटा सा है फिर भी यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकल के जाता है. तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ और स्टडी. देन पीएनजी, पैपुआ न्यू गिनी. यार ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ना फिपिक की समिट हुई थी अभी और प्रधानमंत्री मोदी गए थे, उनको बहुत ही वार्म वेलकम मिला था. तो उन्होंने मतलब ऐसे बढ़िया सा कमिटमेंट भी दे दिया $1 मिलियन का कि हम हेल्प करेंगे. जो वोल्केनिक एरप्शन हुआ है माउंट उलावुन में, उसमें हेल्प के लिए हम $1 मिलियन दे रहे हैं. $1 मिलियन भाई कितना हो गया, $1 मिलियन, 8 करोड़ रुपए भाई साहब, है ना. हाँ बहुत ज़्यादा बैठता है भाई. तो ये सीधा सीधा याद रखना, माउंट उलावुन जो है वो कहाँ पड़ता है, इट इज़ इन पीएनजी. ओके. बाकी इनकी मैरीटाइम बॉर्डर्स तो आई डोंट थिंक यू नीड टू रिमेंबर फॉर द रीज़न दैट कोई मतलब मैरीटाइम बॉर्डर का क्या है यार, वो तो हर जगह फैला हुआ है. चलो आगे बढ़ता है. तिमोर लेस्ते. तो इंडिया यहाँ पे अपनी एम्बेसी खोल रहा है और ये इंडोनेशियन प्रोविंस का ही पार्ट है. ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडोनेशियन प्रोविंस. ये वाला जो पूरा है ना वेस्ट तिमोर और इधर ये फिर तिमोर लिस्ते ईस्ट तिमोर, तो ये पूरा है. बट अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट. एटोल मतलब एटोल. लास्ट है आपका इसमें वनुआतू. तो इसकी कैपिटल वगैरह देखना चाहते हो देख सकते हो. कुछ नहीं है, इसने ये बोल दिया था आईसीजे में, आईसीजे कल पढ़ाया था मैंने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कि भाई जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्यों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं. अल्टीमेटली ये क्लाइमेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है ना. तो दे शुड टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड डू देयर वर्क. दैट इज़ इट, उतना ही है, नथिंग मोर देन दैट. खैर यूरोप पे आते हैं. ओके, देयर आर अ फ्यू कंट्रीज़ गिवन. तो एक ये इंपॉर्टेंट देखेंगे हम, ऑर्कनी आइलैंड्स कहाँ पे हैं. बाकी कंट्रीज़ का यहाँ पे लैंड बॉर्डर दिखाऊंगा थोड़े से, स्लोवेनिया वगैरह. फिर नीचे इटली, माल्टा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं. इटली को छोटी चीज़ बता दी भाई, हद हो गई. ऐसे बोल रहा हूँ जैसे रोज़ जाके बैठता हूँ. खैर इटली की कंट्रीज़ देख लेते हैं कौन कौन सी है. सबसे पहले ये समझ लो कि इटली का बॉर्डर मतलब वाटर बॉर्डर क्या क्या है. तो देखो मेडिटेरेनियन सी, राइट, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी. ओके, फिर आपका यहाँ से टिरहेनियन सी एंड देन लिग्यूरियन सी. तो 4-5 सीज़ हैं वो सब, मतलब जो इस एरिया में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अदर देन द एगियन सी, है ना. एगियन सी के अलावा, क्योंकि एगियन सी थोड़ा नीचे है जाके, इधर इस वाली साइड जाके हो जाएगा वो. उसके अलावा जितने भी इस वाले रीजन में सीज़ हैं वो सब इटली, क्योंकि इटली का बहुत बड़ा एरिया है ना. देखो बहुत छोटा सा एरिया लैंड है, मतलब बहुत छोटा सा एरिया अलग से ये यूरोप वाली लैंड, और ये पूरा इस देन सी वाला रीजन, राइट. तो इसलिए काफ़ी सारे सीज से घिरा हुआ है. बाकी लैंड बॉर्डर समझते हैं थोड़ा सा, बहुत सिंपल है. फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और आपका इधर ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया. बाकी तो मैरीटाइम बॉर्डर है पूरा का पूरा. याद रखना क्रोएशिया से नहीं करता है ये, यहाँ पे फंसाएगा. अगर फंसाएगा तो इटली डजंट शेयर अ बॉर्डर विद क्रोएशिया. क्रोएशिया इधर ऐसे करके ऐसे है, तो यहाँ से ये स्लोवेनिया है और इटली आपका यहाँ से शुरू हो रहा है. ओके, ये इटली है और ये आपका स्लोवेनिया यहाँ पे ऐसे. ठीक है, बात समझ में आ गई. तो क्रोएशिया इज़ नॉट अ बॉर्डर शेयरिंग विद इटली. डन, इतना ही था यहाँ पे. फिर ऊपर तो खैर फ्रांस और जर्मनी है, तो आप उसे भी याद रख सकते हो, वर्ल्ड वॉर वगैरह से किस तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई हैं. ऑस्ट्रिया, हंगेरी. फिर माल्टा देख लेते हैं. तो अगेन अभी हमने इटली देखा, राइट. इटली के जस्ट यहाँ पे हमने ये सब देखा और यहीं पे नीचे क्या है, माल्टा, मेडिटेरेनियन सी में.
ओके, यहाँ पे MV रुइन माल्टा का एक शिप था, वो पायरेट्स ने हैक कर लिया था। बहुत न्यूज़ में था भाई, बहुत तगड़ा न्यूज़ में था ये। इसके तो मैंने मतलब इमेजेस देखी हैं, पायरेट्स जैसे पकड़ के हाथ वाथ बांध के खड़े कर रखे हैं हमारी उसने नेवी ने। तो मेडिटेरियन सी में है, राइट। और इसमें 3 आइलैंड्स हैं, माल्टा, गोजो और कोमिनो। तो अगर आपसे इस तरीके से पूछ ले माल्टा, गोजो, कोमिनो या फिर गोजो और कोमिनो आर पार्ट ऑफ वॉट, तो दे आर पार्ट ऑफ द माल्टा आर्चिपेलेगो या फिर माल्टा ग्रुप ऑफ आइलैंड, माल्टा कंट्री या जो भी बोलो आप। एंड देन दिस इज सिचुएटेड इन द मेडिटेरियन सी। स्लोवेनिया अभी जो हम ऊपर देख के आए बिल्कुल उसके बराबर वाला, इटली के बराबर वाला। तो CO एक बार्सिलोना कन्वेंशन है, ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी की प्रोटेक्शन के लिए है। बार्सिलोना इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेडिटेरेनियन सी की, मतलब मेडिटेरेनियन सी में जो पॉल्यूशन वगैरह ना करे लोग, उसके लिए है। और देखो पॉइंट क्या है ना कि अभी मेडिटेरेनियन सी देखो यहाँ पे है, स्लोवेनिया बहुत ऊपर है, तो आप ना लिंक नहीं करोगे, लेकिन करना है। बार्सिलोना कन्वेंशन स्लोवेनिया में अभी उसका 23rd मीटिंग हुई थी, एंड दिस कन्वेंशन इज फॉर मेडिटेरेनियन सी, राइट। तो इसकी बाउंड्रीज तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, इधर ही आपकी इटली हो जाएगी, नीचे आपका क्रोएशिया हो जाएगा, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, इटली, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगेरी, बस, ठीक है। एंड द वाटर बॉडी इज द एड्रियाटिक सी, जो मैं आपको यहाँ ऊपर बता ही रहा था, ये वाला, ये पूरा एड्रियाटिक सी, राइट। तो एड्रियाटिक सी और मेडिटेरेनियन सी डायरेक्ट। चले आगे बढ़ते हैं, लिथुआनिया देख लेते हैं। तो इसमें भी यार मेरे को नहीं लगता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक तो सबसे पहले बाल्टिक सी से डायरेक्टली ओपन होता है ये, फिर लाटविया, बेलारूस और पोलैंड, लाटविया, बेलारूस, पोलैंड, दीज आर द एसोसिएटेड कंट्रीज हेयर। बाकी बाल्टिक सी बस, दैट इज इट, दैट इज द ऑल, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर सिप्रस, तो सिप्रस में कौन कौन से, सिप्रस में जो एक चीज़ आप याद रख सकते हो वो उसकी कैपिटल है निकोशिया। यहाँ पे दे नहीं रखा है बट ये न्यूज़ में थी, बट अगेन क्योंकि यूरोप इसका फेवरेट है ही नहीं, यहाँ से पूछता ही नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि यार कितना बताना आपको, कितना पढ़ाना है, ज़्यादा बोझ नहीं डालना है आपके ऊपर, तो आप इसको ओवरऑल छोड़ भी सकते हो, चाहो तो इसको भी छोड़ सकते हो, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर आपके आते हैं ऑकनी आइलैंड्स, ये मैं आपको बोल रहा था कि हाँ ये थोड़ा सा इस बार याद रख सकता है। तो जो ऑकनी आइलैंड्स हैं उन्होंने बोला है कि हम यूके से अलग होना चाहते हैं, एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बनना चाहते हैं नॉर्वे की। ये देखो बहुत छोटा सा ये जो ऑकनी आइलैंड्स है ना, ये कह रहे हैं कि हम यूके से अलग होना चाहते हैं। ये ऑलरेडी किसका पार्ट है, यूके का पार्ट है, हम उससे अलग होना चाहते हैं और किसकी टेरिटरी बनना चाहते हैं, नॉर्वे की, राइट। ये है आपका स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के नॉर्थ ईस्ट में है ये अभी, बहुत सारे आइलैंड्स मिला के, राइट। एंड यहाँ पे बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, ब्रॉदगर, ब्रे, स्टैंडिंग स्टोन्स ऑफ स्टेनीज, ऐसे ऐसे करके देयर आर लॉट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। व्हाट इज द एरिया सी दैट इज इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ सी, तो आइलैंड इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड एंड इन द नॉर्थ सी, तो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड एंड नॉर्थ सी, एंड इट वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम यूके। चले लास्ट अपना अफ्रीका देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, जो भी इंपॉर्टेंट है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये साहेल रीजन है यार, यहीं ये इंपॉर्टेंट है ना, इसी के ऊपर फिर वो आपका पूरा सहारन डेजर्ट और उसका एक्सपेंशन और ग्रेट ग्रीन वॉल, तो थोड़ा सा याद रखना है अपने को ना, कंट्रीज वंट्रीज इसकी, ओके। खैर आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं इसकी चीज़ें, साहेल रीजन देखते हैं सबसे पहले। तो देखो कौन कौन से ऊपर से नीचे तक कौन कौन से साहेल रीजन में आते हैं। देखो साहेल रीजन पहले समझो क्या है, सेमी एरिड रीजन है वेस्टर्न नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका का, स्ट्रेचेस फ्रॉम अटलांटिक ओशन टू रेड सी, है ना, इधर अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ रेड सी। अब इसमें ये सब कंट्रीज आती हैं, तो देखते हैं एक बार कौन कौन सा क्या क्या आता है। इधर से शुरू करते हैं, सबसे पहले एक सेकंड पेन बदलता हूँ, सबसे पहले इट इज़ बुर्किना फासो, यहाँ पे बुर्किना फासो के बाद इधर जाओगे तो मोरिटेनिया या मोरिशेनिया कुछ भी बोल सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आओगे तो आपको मिलेगा माली, राइट। फिर इधर आओगे तो बुर्किना, सॉरी सेनेगल को बोल दिया मैंने, एक सेकंड, यहाँ पे सबसे पहले सेनेगल, मोरिशेनिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, शैड या फिर चैड रिपब्लिक, सुडान, एरिट्रिया, दैट इज इट। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्रीज हो गई ना। बस इसको हमें याद रखना है थोड़ा सा। साहिल रीजन की कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं इस बार के लिए। ये देखो इसके ऊपर वेस्टर्न सहारा आता है, अल्जीरिया आता है, लीबिया आता है, इजिप्ट आता है ना। तो ये देखो सब, जैसे इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया है ना, ये सब टॉप कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, टॉप टॉप टॉप।
वेस्टर्न सहारा टॉप, उसके जस्ट नीचे ये सॉरी इधर वाला वेस्टर्न सहारा टॉप, उसके नीचे जो कंट्रीज आती हैं दे आर द कंट्रीज दैट आर इन द साहेल रीजन। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। वी स्टार्टेड विद सेनेगल, मोरिटानिया, गिनी, माली, सेनेगल, मोरिटानिया, माली, नाइजीरिया, शैड, सूडान, एरिथ्रिया। दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। सेनेगल, मोरिटानिया, माली, नाइगर, नाइजीरिया, चैड, सूडान, एरिट्रिया। दिस इज द साहेल रीजन। ओके, अगेन ट्रांजिशनल जोन बिटवीन सहारन डेजर्ट टू द नॉर्थ एंड द सवानास टू द साउथ। यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट बात है इसकी। इट इज़ अ ट्रांजिशनल एरिया। इसके टॉप पे क्या है, उधर ऊपर क्या है इसके सहारा डेजर्ट, और इसके नीचे क्या मिलता है आपका द सवानास, एंड दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ माली, बुर्किना फासो और नाइजर। माली इधर ये देखो, ये वाला माली, बुर्किना फासो जो इसका नीचे यहाँ पे ये छोटा सा, और नाइगर। तो ये ट्रायंगल बेसिकली बना लो ऐसे। इन्होंने दे हैव साइंड अ डिफेंस पैक्ट टू कोऑपरेट अगेंस्ट थ्रेट्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। तो अगेन जो भी इसके आसपास आर्म्ड रिबेलियन होगा उसको टैकल करने के लिए हम साथ में आके काम करेंगे। ये साहेल नेशंस ने किया है अभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंजानिया देख लेते हैं। IIT मद्रास का कैंपस खुला है तंजानिया में। कौन कौन सी कंट्री से लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं एक बार देख लेते हैं। इधर से शुरू करते हैं थोड़ा सा। युगांडा, ये केनिया, मोजाम्बिक, मलावी, ज़ैम्बिया, बुरुंडी, रवांडा। ओके कूल, दीज आर द कंट्रीज दैट इट शेयर्स अ बॉर्डर विद। बाकी इंडियन ओशन में खुलता है, ये सब तो बेसिक है। फिर कौन कौन सी लेक इंपॉर्टेंट है, तो लेक तंजानिया से ही क्या बन रहा है, तंगानिका लेक, तंगानिका लेक, रुक्वा लेक, तंगानिका लेक, रुक्वा लेक, विक्टोरिया लेक, मालावी, नियासा भी बोलते हैं जिसको, और कॉन्गो रिवर के कॉन्गो बेसिन में तो है ये। तो देख लो कॉन्गो पिछली बार भी पूछा उसने, तो अगेन इसलिए पूरा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके कौन कौन सी लेक्स, लेक विक्टोरिया सबसे ऊपर आती है, इधर आती है आपकी लेक तंगानिका, लेक रुक्वा तो पूरी है ही तंजानिया के अंदर, और लेक नियासा या फिर लेक मलावी जिसको बोलते हैं ये इसके साउथ में। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द लेक्स अराउंड तंजानिया। एक टाइम था जब यूपीएससी अफ्रीका के लेक्स बहुत पूछता था, पर वो टाइम थोड़ा चला गया है, तो अब वापस तो पता नहीं आएगा, बट जितना मैंने बताया कम से कम इतना याद रखना। फिर सेनेगल, सेनेगल कौन सी कंट्री है जो साहिल की स्टार्टिंग पॉइंट है, साहिल रीजन की, वहाँ पे क्लैशेस हुए हैं। तो क्लैशेस होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी ऐसी चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो इसका आसपास का रीजन हमने पढ़ा ही है, मोरिटानिया, माली, गिनी, ये इनसे ही बॉर्डर शेयर करता है, और ये इसका वो है, मतलब साहिल वाहिल के रीजन्स भी यही हैं आपके। डन, तो इतना ही इसके बारे में याद रखना है, बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सेनेगल रिवर, अटलांटिक ओशन, सेनेगल रिवर तो सेनेगल नाम याद रखे लोग, अटलांटिक ओशन पे मैंने बताया दिया आपको कि सबसे इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये होगा ही होगा। गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू कोमोरोस। अभी देखो अगेन द कोमोरोस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स 3 हैं, ग्रैंड कोमोर, मोहेली, बहुत सारे आइलैंड्स में से 3 मेजर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। और ये किस तरफ है देखो, ये समझो, यहाँ पे आपका हमने अभी जाम्बिया पढ़ा ना, देखो ये तंजानिया पढ़ा, राइट। उसके इधर आपका ये मोजाम्बिक आ रहा था, यहीं पे आपका इंडियन ओशन, और यहाँ पे मेडागास्कर, और इसके बीच में कोमोरोस आइलैंड्स। ठीक है, तो ये कोई ऐसे प्रॉपर किसी चीज़ के लिए न्यूज़ में नहीं था। यहाँ पे कोई आइलैंड था जो फ्रांस चला रहा था, है ना, मयोटे आइलैंड ऐसे करके याद रख सकते हो, मयोटे आइलैंड जो फ्रांस चला रहा था। बट कोमोरोस ने बोला भाई हम नहीं मानते इस चीज़ को, और उसको खींच के ले गया वो इनटू अ लो सूट। तो दिस इज समथिंग दैट हैज़ रिसेंटली हैपेंड, बट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि उस पर कोई ऐसे अभी तक कॉन्टेक्चुअल नहीं हुआ है, तो उसको रहने देते हैं अभी के लिए। इथोपिया देखते हैं, सीड कंट्री, सीड कंट्रीज का मतलब क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इथोपिया की बहुत अच्छी तगड़ी चीज़ क्या है कि लैंड लॉक्ड कंट्री लगती नहीं है। सीड कंट्रीज आर हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज है, जो हॉर्न बना हुआ है ना, ये इसी को बोलते हैं। तो सीड में सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूती। ओके, जिबूती इंपॉर्टेंट फ्रॉम चाइनीज पर्सपेक्टिव। क्या था क्यों नहीं था, यहाँ पे इमरजेंसी लगी है ना, ये याद रख सकते हो एक चीज़, डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इसमें एक रीजन है अम्हारा, तो उस अम्हारा रीजन में
यहाँ पे इमरजेंसी लगाई गई थी, तो अगेन उस चीज़ के पर्सपेक्टिव से देखना सब देख सकते हो। बाकी लैंड बाउंड्रीज देखता है, देखो उधर टॉप पे एरिट्रिया, इधर आओगे नीचे जिबूती, सोमालिया, ये तो वही कंट्रीज हो गई सीड वाली, उसके नीचे केनिया, साउथ सुडान, सुडान। समझो, एक चक्कर लगवा देता हूँ आपको इस एरिया का। एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया सीड कंट्रीज हो गए, मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली, फिर केनिया, साउथ सुडान और सुडान। बस दिस इज अराउंड इथियोपिया। इथियोपिया लैंडलॉक्ड है, ये बात बिल्कुल याद रखना। ओके डन। चले नाइजीरिया देख लेते हैं। तो हमने नाइगर नाइजीरिया यहाँ पे देखा था, देखो है ना, नाइगर नाइजीरिया देख लिया था हमने। थोड़ा सा और देख लेते हैं अब, क्योंकि कैमरून लास्ट ईयर ही पूछा था, तो नाइजीरिया भी देख लेते हैं इस बार। राइट, सबसे पहले नाइजर कहाँ, वही आपका अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ गिनी। राइट, गल्फ ऑफ गिनी, यहाँ पे आपका ये पूरा इक्वेटोरियल गिनी, गल्फ ऑफ गिनी ये बनता है ना, ये वाला रीजन, तो आपका गल्फ ऑफ गिनी इतना रीजन ये। तो यहाँ पे ओपन अप हो रहा है नाइजीरिया में, मतलब नाइजीरिया यहाँ पे ओपन अप हो रहा है। कौन कौन सी लैंड कंट्रीज, तो ऊपर नाइजीरिया के ऊपर नाइजर, इधर शैड रिपब्लिक, कैमरून, ये आपकी मेजर कंट्रीज हो गई। बहुत छोटी सी कंट्री बराबर में है इसके बेनिन। दैट इज इट, है ना, उतना ही है नाइजीरिया के बारे में। यहाँ पे भी फूड सिक्योरिटी को लेके इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को लेके स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। जो भी ये फूड, हंगर, इन सब की चीज़ें यहाँ पे यूपीएससी की बड़ी दिलचस्पी रहती है, तो उस पर्सपेक्टिव से नाइजर इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये कैशू यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है। जितनी भी यहाँ पे कैशू क्रॉप उगती है लगभग पूरी की पूरी वो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, बट उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और यही चीज़ ऐसी बिल्कुल है नहीं कि आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़े। ये सेनेगल के नीचे गाम्बिया है, गाम्बिया के नीचे लगभग आपकी ये कंट्री आ जाती है, गिनी बिसाऊ। आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी, यू शुड नॉट रीड सच थिंग्स। माली, लेट्स मूव टू माली। अभी माली के आसपास का सब हम देख ही चुके हैं, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो माली के ऊपर ये आया आपकी साहिल के बाहर की कंट्री अल्जीरिया, बाकी इधर मोरितानिया। बोमाको कन्वेंशन किस चीज़ के लिए थी बता दो फटाफट। फिर इधर आपका आ गया सेनेगल, राइट, इधर आपकी बुर्किना फासो, इधर आपका नाइजर, नाइजर का तो भी देखा था हमने। सो व्हाट आर द कंट्रीज, अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोट डिवोरे, गिनी, सेनेगल, मोरितानिया। तो यही कंट्रीज है। नाइजर रिवर यहाँ से पास होती है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इतना सही है। क्लियर, दिस इज इट, दिस इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू नो फ्रॉम दिस एंटायर माली वाला कॉन्सेप्ट। ज़्यादा अफ्रीका के और ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है। अगर कुछ पढ़ना ही है तो बस ये पढ़ लो कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे मेजर मिनरल्स कौन से मिलते हैं, दैट इज इट, उसके अलावा कुछ नहीं। चलो मोजाम्बिक देख लेते हैं। अगेन मेरे को लगता नहीं है बिल्कुल भी कि जिस रीजन से दिया हुआ है उस रीजन से इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि हम पूरा रीजन पढ़ ही रहे हैं तो देख लेते हैं। तंजानिया, मोजाम्बिक, कोमोरोस, मेडागास्कर। तो कौन कौन सा आएगा, ये कौन सी लेक, एक तो ये बताओ आप, है ना, लेक नियासा, तो याद रखना लेक नियासा। फिर इधर आओगे तो ये आपका मलावी, इधर जैम्बिया, जिम्बाब्वे, और इधर साउथ अफ्रीका। कूल, उतना ही देख लो, मलावी, साउथ अफ्रीका, स्वाजिलैंड, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। वाटर बॉडीज़ में जाम्बेजी रिवर ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। मैंने 2025 कह रहा हूँ, 25 रिवर्स जो कराई हैं विदेश दर्शन में, उसमें ये जाम्बेजी रिवर मैंने कराई है, तो हो सकता है दोबारा पूछे यूपीएससी, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, एक चीज़ यहाँ पे आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पे काबो डेलगाडो गैस फील्ड है, जहाँ पे इंडिया कंपनी, इंडिया ओएनजीसी वगैरह का मेजर स्टेक है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, काबो डेलगाडो, काबो डेलगाडो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूडान, तो सूडान के आसपास की सब चीज़ देख ली हमने। खार्तूम में तो बहुत लड़ाई चलती रहती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने एयर लिफ्टिंग, सी लिफ्टिंग जो भी बोलोगे की थी, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई थी, वही जो मैं बोल रहा हूँ खार्तूम में, तो खार्तूम तो अलग से याद रखना पड़ेगा। बाकी इसके सूडान का वही मैंने बता दिया था, डेसी है ना, देसी, रेड सी वाला, रेड सी से बॉर्डर है इसका। आसपास की कंट्रीज याद रखना बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। दो बहुत बड़े बड़े डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ पे, एक ये है बिल्कुल सूडान और इजिप्ट के बीच में, ये है ना, इसको क्या बोलते हैं, हलाइब ट्रायंगल, और ये यहाँ पे है एक साउथ सूडान के साथ जो बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती है इन लोगों की यहाँ पे। अबेई एरिया 2022 में दे ऑलरेडी आज तक क्वेश्चन ऑन सूडान, साउथ सूडान के एरियाज़, कौन सा रेफ्यूजी कहाँ से कहाँ गया, तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से, है ना, उसको पढ़ लो जो पढ़ा है इसमें मैंने आपको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। खार्तूम में लड़ाई, हलाइब ट्रायंगल इशू विद इजिप्ट, अभी ये एरिया से इशू विद साउथ सूडान, और इसके आसपास की बॉर्डर कंट्रीज देखनी है तो घुमा देता हूँ एक बार, यहाँ से चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इजिप्ट, लीबिया, चैड रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, एरिट्रिया, बस डन। बाकी खुलता है रेड सी में।
तो अगर मिलना है जाके तो रेड सी से मिला लो. दैट इज इट. दिस आर द कंट्रीज देयर. इनफ इन द एंटायरिटी टू नो इट एंड टू रिमेंबर इट. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. लेट्स लुक एट नाइजर. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मिलिट्री ने पावर सीज कर लिया है नाइजर में. द एंटायर पावर हैज़ बीन सीज बाय मिलिट्री. तो ऐसी मतलब कू, लास्ट टाइम भी कू से क्वेश्चन था, इस बार भी कू हो गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा. तो मतलब क्वेश्चन आएगा तो देख लेना फिर आप कि आपको नाइजर का पता है. तो अगेन वही बेसिक सी कंट्रीज हैं जो हम सारी देख ही चुके हैं. इधर से देखोगे तो शायद रिपब्लिक, लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, नाइजीरिया. बस डन. दैट इज़ इट. दैट इज़ वॉट नाइजर इज़ अबाउट. बाकी यहाँ पे नाइजर रिवर वगैरह निकलती है, वो तो ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है. मलावी, वही जो पूरा लेक न्यासा वाला पॉइंट है वो याद रखो बस. लेक मलावी या फिर लेक न्यासा इज़ द लार्जेस्ट लेक एंड इट इज़ बेस्ड नियर मलावी. ओके, उसके आसपास का मैंने आपको तंजानिया, मोजाम्बिक ये सब दिखाई दिया ऑलरेडी. लीबिया देख लेते हैं. लीबिया में तो बहुत लड़ाइयाँ रहती हैं. 2 ग्रुप्स हैं, एक मतलब जो यहाँ पे ज़्यादा लड़ते हैं, और उसमें से ऐसा हुआ था कि अभी बहुत लोगों को उठा के बंदी बना लिया था, मतलब किडनैप कर लिया था. तो उसके बाद लीबियन गवर्नमेंट ने कह दिया हम पैसा देंगे ही नहीं. तो बहुत बड़ा इशू हुआ यहाँ पे. तो एक जगह याद रखनी है आपको, कैपिटल इसकी त्रिपोली. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. ये मेडिटेरियन सी में खुलती है, त्रिपोली. ओके, और लैंड बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सिंपल हो जाएंगी. इजिप्ट, सूडान, शायद रिपब्लिक, नाइजर, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मेडिटेरियन सी. तो एक नई कंट्री इंट्रोड्यूस हुई बस यहाँ पे, ट्यूनीशिया. बाकी सब वही है जो अभी तक हमने पढ़ा है. ओके, चले डन. ये भी हो गया. बस थोड़ा सा और बचा है, ये पेज और ये पेज, एंड देन वी आर डन. चलो गेबन देखते हैं. तो जब हम ऊपर कैमरून वगैरह देख रहे थे ना, उसके नीचे इक्वेटोरियल गिनी आता है. इक्वेटोरियल गिनी मतलब इससे इक्वेटर जाते हैं तो इक्वेटोरियल गिनी, उसके जस्ट नीचे गेबन आता है ना. यहाँ पे भी कू हो गया है. तो यहाँ पे भी गेबन मिलिट्री ऑफिसर्स डिक्लेयर अ कू आफ्टर प्रेसिडेंट विंस एंड डिस्प्यूटेड इलेक्शन. ओके, तो कंट्रीज भी बताई दी मैंने आपको साथ साथ. इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यही 3 है. अटलांटिक ओशन में डायरेक्टली खुलता है और कुछ हमें चाहिए नहीं. इक्वेटर यहाँ से भी पास होता है, यहाँ से पास होगा तो यहाँ से भी होगा, ऑब्वियस सी बात है. बुर्किना फासो, अभी हम जो इतनी देर से देख रहे थे वही वाली चीज़ है ये. तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ ज़्यादा यहाँ पे हुआ नहीं है. इसकी कैपिटल बड़ी मस्त लगती है मेरे को, ओगादोगादोगा. खैर ठीक है, तो इसके वो देख लेते हैं. माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना, कोटा डिवेरे, यही है. नॉट इंपॉर्टेंट, मेरे को लगता है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको स्किप कर देना चाहिए. जाम्बिया पे आता है. तो जाम्बिया वही जो अभी हम देखते आ रहे थे इतनी देर से, जो पूरा ये लैंडलॉक्ड कंट्री है जाम्बिया. और इंडिया की कोई मीटिंग नहीं है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये याद रखें कि ये लेक यहाँ पे मलावी, तंजानिया, जाम्बिया ये सब उसी एरिया में जहाँ पे मेजर लेक्स हैं. तो एक सेकंड अगर दो तो मैं आपको वो दिखाता हूँ वापस से एक बार. इंपॉर्टेंट चीज़ है. नहीं ये यहाँ पे देखो, दिस इज़ द तंगानिका लेक और ये आपका जाम्बिया. ठीक है, सो जाम्बिया के आसपास कौन सी बड़ी लेक है, लेक तंगानिका. बट इधर जो लेक न्यासा है ये जाम्बिया से डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि बीच में मलावी आ गया. ये 2 चीज़ें आपको दिखानी थी मुझे. वापस आ जाते हैं. हाँ ठीक है, बाकी ये लैंड बॉर्डर किससे शेयर करता है, कितना करता है, डोंट आई थिंक दैट विल बी टू मच टू रिमेंबर, क्योंकि बहुत सेंट्रल कंट्री है, बहुत आसपास सब कुछ फैला हुआ है. तो याद रखना सेंट्रल, थोड़ी सी सेंट्रल कंट्री है ना ये, मतलब बीच में है. तो बहुत सारी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, राइट. एक याद रख लेना, जहाँ फंसाएगा वो बता देता हूँ, साउथ अफ्रीका दे देगा. साउथ अफ्रीका से नहीं करती है, बस याद रख लेना. बाकी तो कर लोगे आप. और ऊपर का कुछ दे दिया सूडान वुडान तो ऑब्वियसली नहीं, बट मतलब बेसिक समझा रहा हूँ. ओके, फिर एक बहुत छोटी सी कंट्री है बेनिन की, बट अगेन द पॉइंट इज दैट इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे बहुत छोटी सी कंट्री है. टोगो इसका कैपिटल है. सॉरी, टोगो कैपिटल बोलो, टोगो के बराबर में. और पोर्टो नोवो इसका कैपिटल है, ये यहाँ पे. ओके डन, दैट इज़ इट. इतना ही है इसमें. बेनिन में तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली क्यों ही होगा, कुछ खास है भी नहीं है. युगांडा देख लेते हैं. तो युगांडा के पास है आपकी लेक विक्टोरिया, विच इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. ये है आपके लेक विक्टोरिया, है ना, ये आपको याद रखनी है. लेक विक्टोरिया युगांडा के पास, ये इंपॉर्टेंट है. और इसके आसपास की अगर देखनी है कंट्रीज, तो देखो हम तंजानिया देख ही चुके हैं, है ना, केनिया देख चुके हैं, इथियोपिया, साउथ सूडान लड़ाई इनकी देख ही चुके हैं, साउथ सूडान वगैरह डिस्प्यूटेड एरिया, DRC, रवांडा, बुरुंडी तो इधर है भी नहीं, बुरुंडी की लैंड बॉर्डर कहाँ से आ गई, DRC और रवांडा. डन, दैट्स इट. उतना सही है, कुछ नहीं. और लेक विक्टोरिया याद रखना, मैं जो बता रहा हूँ वो याद रखो यार. लेक विक्टोरिया याद रखो, लैंड बॉर्डर से कुछ नहीं हो रहा. फिर लास्ट है आपका जिम्बाब्वे. तो जिम्बाब्वे के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि
इसके लैंड बॉर्डर्स कौन कौन से अगर वो देखना है तो बोत्सवाना, जाम्बिया, मोजाम्बिक वगैरह है, साउथ अफ्रीका भी है। ये 1 2 3 4 बस इतना सा है जिम्बाब्वे का। यहाँ पे जाम्बेजी रिवर जो मैंने अभी बताई आपको विदेश दर्शन वाली सीरीज़, वो इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे लेक करीबा, बहुत इंपॉर्टेंट, जाम्बे और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे, इसमें दिख नहीं रही है बट लेक करीबा है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड लेक, दिस इज इंपॉर्टेंट है ना। सो लेक करीबा शेयर्स बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड लेक बाई वॉल्यूम। दैट इज़ इट। मेरे को पता नहीं लेक्चर कितना बोरिंग था क्या था, बट कुछ मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता इसमें, क्योंकि वो याद रखना मुश्किल हो जाएगा। लिमिटेड पढ़ा के मार्क्स दिलवाने की कोशिश है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, मार्क पीडीएफ डाल दूंगा मैं आपकी। देन सेकेंडली अगर कुछ मुझे थोड़े से और 2-4 एरियाज लगेंगे इंपॉर्टेंट तो मैं उसको एक अलग से पीडीएफ में आज ही डाल दूंगा। देन सून वी विल फिनिश आईआर। कल से ये बायलैटरल रिलेशंस का थोड़ा सा बचा है, ये निपटा के हम आईआर को डन करेंगे। ऑलराइट, चलिए फिर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर करिएगा, बताएगा लेक्चर कैसा लगा। चलिए फिर, टेक केयर, जय हिंद। सत्यम जैन साइनिंग, अच्छा अच्छे से करते हैं ना। दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। आई होप यू आर एबल टू रीड सम प्लेसेस इन न्यूज़, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे से पिन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम।